तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू STVG एकेडमी। मैं आपका आचार्य मयंक वापस आ गया हूँ आपके लिए AMU कैप्सूल 11th एंट्रेंस के PYQ सॉल्यूशंस लेके, जो 11th एंट्रेंस की बुक है और जिसमें हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, 20 ईयर्स के चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स और PYQs प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसकी खास बात क्या है सर, ये तो कोई भी प्रोवाइड कर देगा। तो इसकी खास बात ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चैप्टर होंगे इसके अंदर, इसके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे तुरंत। क्या मिलेंगे आपको? वीडियो सॉल्यूशन। देखिए, स्कैन फॉर वीडियो सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, स्कैन फॉर वीडियो सॉल्यूशंस। हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाले हैं। और क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी देखिए। हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। मैं आपका आचार्य मयंक, ग्रेजुएटेड फ्रॉम NIT जयपुर, ओलंपियाड गोल्ड मेडलिस्ट, आपको आने वाला हूँ 11th एंट्रेंस पढ़ाने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर। तो तैयार हो जाइए मेरे भाई। चलिए, आज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर हम लेने वाले हैं। बहुत ही सिंपल चैप्टर है। मेरा नाम है पार्थ अग्रवाल। मैंने AMU बीटेक के अंदर 79 रैंक सिक्योर करी है। तो मेरी इस प्रिपरेशन जर्नी में एक बुक ने मेरा बहुत हेल्प किया है, जिसका नाम है AMU कैप्सूल। इस बुक में 2011 से लेकर 2024 तक की चैप्टर वाइज PYQ अवेलेबल है। तो मेरे को ढूंढना नहीं पड़ा कहीं भी कि कौन से चैप्टर के PYQ आए हैं, कौन से PYQ मेरे को करने हैं। मेरा नाम साइशा वाशने है और जैसा कि सर ने अभी बताया कि मेरी इस साल AMU में ऑल इंडिया रैंक 132 आई है। जैसे कि हर एग्जाम के लिए PYQs तो मस्ट होते ही हैं, तो मैंने PYQs को फॉलो अप करने के लिए AMU कैप्सूल करके एक बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। और आपको जब पेपर आप दे रहे होंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये क्वेश्चन पेपर रखा था, तो मतलब काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन आप भी घर से PYQs को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस किताब ने मेरी बहुत हेल्प करी। ये बुक लिटरली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके प्रिपरेशन के दौरान, और मैं इस बुक को 5 out of 5 रेट करना चाहता हूँ। दिस बुक इज फॉर AMU कैप्सूल फॉर बीटेक और हर साल सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जिससे पढ़कर जाने कितने बच्चे जो हैं आज के टाइम में AMU में पढ़ रहे हैं। और हमने नया किताब अपना लॉन्च किया है 11th के लिए, AMU कैप्सूल फॉर क्लास 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम एटम। तो देखिए, क्रोमियम का सबसे पहले आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। तो देखिए, इसको अपन कैसे लिखेंगे मेरे भाई? ये बोल रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। अब ये मत बोलना कि सर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा आपने। तो मेरे से पढ़ेगा, मैं तुझे चुटकियों में बता दूंगा कि ये कैसे लिखते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, और ये 11th क्लास में फिर आगे अपने केमिस्ट्री में बहुत काम आता है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में बच्चों को यही सिखाता हूँ। मैं वो 2 वाला 8 वाला वो तो सिखाता ही हूँ, पर वो तो क्या है, बहुत ईजी है बेटा। ये वाला है ना, ये वाला आपने सीखा होगा, ये बहुत ईजी है। तो इससे अच्छा है कि अपन ये वाला सीखें। ये याद करा दूंगा मैं आप लोगों का, अगर पढ़ाऊँगा तो आप मेरे से पढ़ना, बहुत ही ट्रिक्स बता दूंगा। तो देखिए, इसमें अनपेयर्ड कौन कौन से आ रहे हैं। ये S है, और D में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5, 1 2 3 और ये 4 5 है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दिया मैंने, इसमें 5 कर देते हैं। 1 2 3 4 5। अनपेयर्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने हैं? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए मेरे भाई। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? द करेक्ट पेयर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अरेंजमेंट ऑफ आयनिक कंपाउंड। देखिए, इसने बोला कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट मुझे पता करना है। तो LiCl और NaCl की अगर मैं बात करूं, तो Li का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है। छोटा साइज़ होने की वजह से इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। मैंने आपको इससे पहले भी जो लेक्चर्स के वीडियो बनाए हैं या सॉल्यूशंस के वीडियो बनाए, उसमें मैंने मेंशन किया है आपको अच्छे से कि कैटायन का साइज छोटा है तो पोलराइजेशन ज़्यादा है। पोलराइजेशन ज़्यादा होने की वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज़्यादा है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा मेरे भाई? हाँ सर, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो NaCl का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो देखिए, किस किस में आ रहा है? ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो अब इन दोनों को चेक कर लेते हैं, इन दोनों को भी चेक कर लेंगे। चलिए, तो कैसे करें बताइए? ये वाला MgCl2 और मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड। तो बताइए इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? इसी कॉन्सेप्ट से मुझे बता दीजिए कि किसका ज़्यादा होगा। तो क्या कैल्शियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा? क्या कैल्शियम क्लोराइड का ज़्यादा होगा क्योंकि इसका साइज ज़्यादा है? तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? B ऑप्शन आ जाएगा मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? B ऑप्शन आ जाएगा। Which one is the Daubeney ट्राइड? ये बोल रहा है कि Daubeney ट्राइड कौन सा है, तो देख लेते हैं। देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये वाला देखते हैं। तो लिथियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 7, इसका होता है 23, इसका होता है 39। तो 39 + 7। Daubeney ट्राइड क्या बोलता है कि एवरेज लेंगे अपन, अगल बगल के एलिमेंट्स के मास नंबर का एवरेज लेंगे।
एवरेज मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ रहा है 46 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है 23। और जो एवरेज है वो मिडिल एलिमेंट के मास नंबर के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आना चाहिए, इधर अप्रॉक्सीमेटली नहीं सेम इक्वल आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा डॉबर्नियर ट्राइड हो जाएगा मेरे भाई। समझ में आया, क्या हो जाएगा डॉबर्नियर ट्राइड हो जाएगा, पक्का। चलें आगे। X फॉर्म्स अ क्लोराइड विथ फॉर्मूला इतना, तो देखिए इसको ब्रेक करते हैं अपन। तो X इधर 2 आ रहा है ना, इसका मतलब X + 2 रहा होगा और Cl-1 ये अपन को पता है ना। विच इज़ अ सॉलिड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, X वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप ये बताइए कि X कितना चार्ज बना रहा है, +2 चार्ज बना रहा है। +2 चार्ज इन चारों में से कौन बना सकता है, मैग्नीशियम बना सकता है, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मैग्नीशियम, सिंपल। XCl2 वही सेम, तो इसका कितना हो जाएगा X + 2 हो जाएगा। आयनिक क्लोराइड, द एलिमेंट X बिलोंग्स टू विच ग्रुप एंड सिमिलर टू विच एलिमेंट, देखिए मैग्नीशियम के बराबर है और ग्रुप 2 का पार्ट हो जाएगा, ये किसके ग्रुप 2 का हो जाएगा और मैग्नीशियम के बराबर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो देखिए अपन देखते हैं फ्लोरीन दे रखा है, उसके बाद क्या आता है ऑक्सीजन, है ना, उसके बाद क्या आता है, ऐसा आता है क्या, नहीं, देखिए कैसा आता है कार्बन, देखिए लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ऐसा आता है ना। फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऑक्सीजन सल्फर। अपन को किस किस का पूछा है, ऑक्सीजन फ्लोरीन और सल्फर का, राइट। अब इन दोनों में से मुझे बताइए, लॉजिकली बताइएगा कि इन दोनों में से किसका साइज़ बड़ा है, ऑक्सीजन और सल्फर में किसका साइज़ बड़ा, सर सल्फर का बड़ा। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ बढ़ता है। क्यों, क्योंकि शेल भी तो बढ़ता है ना, ये सेकंड शेल का है, मान लीजिए सेकंड पीरियड का है, तो ये कौन से पीरियड का, थर्ड पीरियड का, थर्ड पीरियड का मतलब थर्ड शेल भी तो इंक्रीज हुई इसमें, तो ये बड़ा हो गया। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो हम जानते हैं लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज़ कम होती है, तो किसका बड़ा हुआ, कौन बड़ा हुआ, ऑक्सीजन बड़ा हुआ। तो इसके लिए मेरे पास क्या आ जाएगा, क्या ये बोल दूँ, क्या मैं ये वाला ऑर्डर बोल दूँ क्या, तो ये वाला ऑर्डर आएगा तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा मेरे भाई। द कंपाउंड शोइंग मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, तो आप मुझे खुद ही बताइए। देखिए आयनिक कंपाउंड है ना, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आयनिक कंपाउंड है ना, कॉन्सेप्ट बताते हैं आपको। अगर आयनिक कंपाउंड है, फॉर आयनिक कंपाउंड अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए जो फोर्स देखा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पूरा लिख दूं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसका फॉर्मूला है Q1 Q2/r²। मतलब जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उतना ही तगड़ा आयनिक कंपाउंड बॉन्डिंग रखेगा। तो चार्ज किस में ज़्यादा है देख लेते हैं, इसमें +1 है, इसमें -1 है, इसमें +2 है, इसमें -2 है, इसमें +2 है, इसमें -1 है, इसमें +1 है, इसमें -1 है। तो देखिए +2 और -2 वाला, तो बी ऑप्शन कैल्शियम ऑक्साइड वाला। क्यों, क्योंकि देखिए ना कैल्शियम ऑक्साइड के पास चार्ज दोनों ज़्यादा है ना, कैटायन का भी चार्ज ज़्यादा है और एनायन का भी चार्ज ज़्यादा है, और ये दोनों प्रोडक्ट बना के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को टाइटली बॉन्ड करके बैठे हुए हैं। टाइटली बॉन्ड करके बैठने की वजह से इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। समझ में आया, चलिए। M फॉर्म्स एन ऑक्साइड विथ फॉर्मूला इतना, तो इसको अपन ब्रेक कर लेते हैं मेरे भाई, इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको ब्रेक करेंगे तो इसको आएगा M+2 और O-2, है ना। M बिलोंग्स टू द थर्ड पीरियड ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो देखिए M+2 कौन बनाता है, मैग्नीशियम बनाता है। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, 12, तो ये आ गया 12। ये किसका है, 20 कैल्शियम का, किसका है 20 कैल्शियम का। और ये कितना बनाता है, ये भी +2 बनाता है मेरे भाई। तो इन दोनों में चेक कर लो कि थर्ड पीरियड का कौन है। थर्ड पीरियड का कैसे चेक करेंगे, देखिए हाइड्रोजन हीलियम अपन को पता है फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, याद है। उसके बाद सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और ये सब आता है यहाँ पर, याद है क्या, आर्गन तक आता है। तो मैग्नीशियम आ रहा है थर्ड पीरियड में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12 हो जाएगा मैग्नीशियम। समझ में आया, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 12 हो जाएगा मैग्नीशियम। इन अ पीरियोडिक टेबल पीरियड सेकंड हैज़ फॉलोइंग एलिमेंट्स, पीरियड सेकंड, अभी इससे पहले मैंने लिखा लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड पीरियड के लिए। द एटॉमिक साइज
अभी बताया था इससे पहले लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट अगर जाते हैं अपन, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो साइज़ बढ़ता है मेरे भाई, है ना। तो देख लीजिए, इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखना है 2 8, फिर 8 कितने हो गए 16 17 18 और 2, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, राइट। फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल के अंदर, के शेल के अंदर हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद 8 फिल होते हैं। देख लेते हैं, ये बोल रहा है विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड शेल एज इट्स फर्स्ट शेल, कि फर्स्ट शेल में अगर 2 है ना तो सेकंड शेल में 4 होने चाहिए, फर्स्ट शेल में अगर 4 हैं तो सेकंड शेल में 8 होने चाहिए, मतलब डबल होने चाहिए। तो इसको देख लेते हैं अपन, नियॉन, बोरोन, सिलिकॉन और कार्बन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, बोरोन का 5, सिलिकॉन का 14 और कार्बन का 6, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं KLMN से लिख दें ताकि आपको याद रहेगा, KLMN ऐसे लिखते हैं अपन, है ना। तो देखिए 2 और 8, 2 और 3, 2 8 4, यह है 2 और 4, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा ना। पहले में 2 हैं, दूसरे में कितने हैं, 4 हैं, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। यही बोल रहा है ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन इट्स सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल, फर्स्ट शेल में 2 हैं तो दूसरे में कितने होने चाहिए, 4, तो कार्बन वाला इसका ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ Na+, तो Na+ कितना हो जाएगा, Na+, तो सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11, अगर 1+ चार्ज लग रहा है इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब अपन इन सबको चेक कर लेते हैं, जितने भी ऑप्शन है ना उनको चेक कर लेते हैं। Cl-, क्लोरीन के पास कितने होते हैं, 17, 1 माइनस चार्ज है, इसका मतलब इसके पास कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। O2-, ऑक्सीजन के पास कितने, 8, ऑक्सीजन कितने, 2 हैं सर, तो 8 8 16 और 1 माइनस चार्ज भी है, तो कितने हो जाएंगे, 17, तो इसके पास हो जाएंगे 17 इलेक्ट्रॉन। और क्या है, O-2, ऑक्सीजन के पास 8, 2 - 2 है तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, देखिए 10 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो O-2 मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा मेरे भाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। वापस सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार यार। O-2 फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन दिस X रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, तो इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा दो यार, Cl- के फॉर्म में रिएक्शन करेगा, -1 इधर जाएगा, +2 इधर आएगा, तो XCl2 बनेगा। क्या बनेगा, XCl2। जब भी फॉर्मूला बनाना होता है तो आयनिक कंपाउंड्स को या फिर आयनिक एलिमेंट्स को, आयंस को अलग अलग रखिए, उनकी पावर जो है वो नीचे पहुंचा दीजिए तो कंपाउंड बन जाएगा। द मेटलिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मेटलिक प्रॉपर्टीज़ देखिए किस पे डिपेंड करती है, ये आपको बताता हूँ। मेटलिक प्रॉपर्टीज़ मतलब कि साइज़ बड़ा हो रहा है ना तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी ज़्यादा हो गई। मान लीजिए मेटलिक प्रॉपर्टी मतलब कि इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देते हैं वो, और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी मतलब कि इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं। तो आप खुद ही बताइए कि मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, अगर मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ तो साइज़ बढ़ रहा है, और साइज़ बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी भी तो बढ़ रही है। तो इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नहीं, इंक्रीजेज इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। समझ में आया, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इंडिकेट्स इट्स केमिकल रिएक्टिविटी भी बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है, आउटरमोस्ट शेल में एटॉमिक नंबर भी बताता है। तो ऑल द अबव हो जाएगा कि अगर किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे ये तीनों की तीनों चीज़ें पता चल जाती हैं। सिलिकॉन इज सराउंडेड बाय द एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर, तो देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। तो इससे पहले आता है एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, और इधर आता है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। इसका होता है 6, इसका होता है 13, इसका होता है 14, इसका 15 और इसका 32। तो यही बोल रहा है, देखिए, है ना। अब इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार, ऐसे चार तरफ से इसको घेर रखा है सिलिकॉन को। इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं मेरे भाई एक बार, इजीली पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 6 and 32 विल बी सिमिलर टू सिलिकॉन, कि 6 और 32 का सिमिलर होगा, 6 और 32 का सिमिलर होगा सिलिकॉन से, ठीक है। ये बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 6 and 32, ये बोल रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर 6 और 32 है, इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी सिलिकॉन से। क्या सही बात है क्या? बात तो सही है। क्यों? क्योंकि सेम ग्रुप में आ रहे हैं ना, सेम ग्रुप में आ रहे हैं तो प्रॉपर्टीज तो सिमिलर हो जाएगी ना, तो ये वाला सही हो गया।
समझ में आया? चलते हैं आगे। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स इज एप्लीकेबल ओनली अप टू, तो आप जानते होंगे कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जब निकाला गया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव जब निकाला गया था तो उसमें नोबल गैसेस फाउंड आउट नहीं किए गए थे, मतलब उस टाइम नोबल गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, है ना। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और फिर था पोटेशियम और कैल्शियम, पोटेशियम और कैल्शियम, यहाँ तक था मेरे भाई। इतने एलिमेंट्स थे, तो लास्ट एलिमेंट कौन आ रहा है? अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम तक, ठीक है। चलिए, अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स विच इज डॉबर्नियर ट्राइड, डॉबर्नियर ट्राइड कौन फॉलो करेगा, है ना। डॉबर्नियर ट्राइड कौन फॉलो करेगा, देखते हैं डॉबर्नियर ट्राइड कौन फॉलो करेगा। अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स विच इज़ डॉबर्नियर ट्राइड, तो डॉबर्नियर ट्राइड कौन है ये अपन को चेक करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों के तीनों डॉबर्नियर ट्राइड फॉलो कर रहे थे, इससे पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था। द एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन, आयोडीन का एटॉमिक नंबर, तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। तो ये कौन सा पीरियड है? तो ये सेकंड पीरियड है ना, सेकंड पीरियड है ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स याद है अपन 2, 8, 8, 18 और 18 ऐसे लिखते हैं, है ना। तो देखिए ये कितना है 9, ये 17, क्यों? क्योंकि इसमें 8 ऐड करिए तो 17 आएगा, इसमें 18 ऐड करिए, कितना ऐड करेंगे? 18, 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 35, 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 17, 17, 34, 35, और इसमें 18 ऐड करो, 35 में 18 ऐड करोगे तो आएगा अपने पास 53, तो कितना आ जाएगा? 53। ये जो है ना, ये क्या होता है? इसको मैजिक नंबर कहते हैं मेरे भाई, क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। और मैजिक नंबर का यही यूज़ है कि आपको आगे का एलिमेंट पता करना है तो ये नंबर ऐड करते जाओ, आपको आगे के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता चलते जाएंगे। ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं बेटा थोड़ी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साइज़ बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन, देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता। तो क्या होता है मेरे भाई, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप बोलेंगे सर फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए। पर बात क्या है बेटा कि फ्लोरीन जो है ना, इसका साइज़ बहुत छोटा है, स्मॉलर इन साइज़, स्मॉलर साइज़ है, साइज़ स्मॉलर है। अब मैंने आपको बोला कि ये 2 कमरे हैं, इसमें पहले से 4-5 लोग हैं और इसमें भी पहले से 4-5 लोग हैं। मैंने आपको बोला कौन से कमरे में जाने में ज़्यादा पसंद करेंगे आप, कौन से में जाएंगे? बड़े वाले में जाएंगे ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि सर इसमें स्पेस है, भले लोग इसमें भी 5 हैं, इसमें भी 5 है, पर इसमें ज़्यादा लोग हैं, मतलब ज़्यादा स्पेस है, तो मैं आराम से थोड़ी सी स्पेस मिल जाएगी। सेम प्रकार किसके साथ हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के साथ। इलेक्ट्रॉन को इधर ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इस पे है ना वो बहुत ज़्यादा है, मतलब चार्ज डेंसिटी इस फ्लोरीन पे बहुत ज़्यादा है, उस कारण इलेक्ट्रॉन इसमें जा नहीं पा रहा। तो किस में जाना पसंद कर रहा है? कौन से ऑर्बिटल में? इसके ऑर्बिटल में, क्योंकि इसके पास जगह है, क्लोरीन के पास जगह है। इस वजह से सेकंड पीरियड मतलब थर्ड पीरियड, इस वाले एलिमेंट्स की जो भी पूरी लाइन है ना, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, इसकी भी, इन सब की क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सब से। समझ में आ रहा है? मतलब थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होती है सेकंड पीरियड एलिमेंट से, ये आपको याद करना है। समझ में आया? तो क्लोरीन से ज़्यादा होगी मेरे भाई, मतलब क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। समझ में आया? द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल वेरीज इन द, ये आपको डायरेक्ट देख लीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने आपको लिखवा रखी है, रिएक्टिविटी सीरीज़ देखिए और उससे आप निकाल लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज़ मैंने इससे पहले भी क्वेश्चन में आपको बता रखी है, रिएक्टिविटी सीरीज़, उसके अंदर देखिए और आप निकाल लीजिए, ठीक है। एटॉमिक रेडियस, यार ये तो वही क्वेश्चन आ गया यार कि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज़ बढ़ेगा, सिंपल, सेम रिपीट कर रहा है। देखिए आपने क्वेश्चन देखे होंगे, बहुत ईजी आ रहे हैं। अब देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मैंने अभी आपको क्या बताया था इससे पहले, 2 क्वेश्चन पहले, कि क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा, क्लोरीन की ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जिसकी छोटी साइज़ है तो उसकी तो एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि वो जल्दी खींचेगा, है ना, और जिसका साइज़ बड़ा है वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी देगा ना कि लेगा। पर क्लोरीन
का मैं रीज़न आपको बता चुका हूँ कि क्लोरीन के पास जगह ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर जाना पसंद करता है, ना कि फ्लोरीन के पास। तो ये ऑर्डर होना चाहिए इसका। अब ये ऑर्डर कौन सा है? ये वाला, ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।